Hello, welcome to Plus Minus Institute. This question is from CBSE Board 2024, set number 31-1. देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 32। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी देयर प्रोडक्ट इज़ 60। दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज़ क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, एट्थ टर्म क्या होगी ए एट्थ, इक्वल टू कितना 32। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन बोल रही है देयर प्रोडक्ट इज़ 60। तो फर्स्ट टर्म इनटू एट्थ टर्म, दोनों का प्रोडक्ट कितना 60। थोड़ा थोड़ा सोल्व करते हैं दोनों को। तो ये आया a प्लस एट्थ टर्म क्या होगी a प्लस 7d इक्वल टू 32। यहाँ पे क्या आएगा a इंटू a प्लस 7d इक्वल टू 60। ठीक है यहाँ तक, चलो तो अब हमको हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, a प्लस 7d दोनों जगह दिख रहा है, a प्लस 7d a प्लस 7d। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस 7d की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इतना काम हमको करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये जो a है, ये वाला जो a है वो राइट हैंड साइड में माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो इस 1 की वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में हम a तो a ही रहेगा, a प्लस 7d कितना हो गया 32 माइनस a। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a में। a वेरिएबल ही है यहाँ पे, d नहीं है, d गायब कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके। तो अब आसानी से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर देंगे। a को मल्टीप्लाई किया अंदर कितना आया 32a, a को a से किया a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 60। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो a स्क्वायर माइनस का है, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो वो प्लस का हो गया। 32a को भी राइट हैंड साइड में लेके गए, माइनस हो गया, और प्लस 60 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था, सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कुछ सोल्व कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। प्रोडक्ट 60 होना चाहिए, सम होना चाहिए 32। प्रोडक्ट 60, तो 60 के हम दो फैक्टर 30 इंटू 2 कर सकते हैं, 32 जा 60। तो दोनों को ऐड करने से 32 भी आ रहा है, माइनस का 32 चाहिए तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो तो आगे फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 0 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो माइनस 32a दो पार्ट में हो गया, माइनस 30a और माइनस 2a, प्लस में कितना है 60। तो 0 इक्वल टू यहाँ से a कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a माइनस 30, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 30 जा 60। तो यहाँ से हमारे पास आया a माइनस 30 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 2। तो या तो a माइनस 30 इक्वल टू 0 या a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखते हैं a माइनस 30 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इक्वल टू 0, ये a है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 30 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आ चुकी हैं, दैट इज़ 30 एंड 2। अब ये दोनों a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं a की वैल्यू 30 रखता हूँ, तो यहाँ 30 प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस 30, 30 प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस 30। तो यहाँ से आया 30 प्लस 7d इक्वल टू कितना आया 2। 30 को माइनस में लेके जाएंगे तो 2 माइनस 30 कितना होगा माइनस 28। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 7 4 जा 28, तो माइनस का
4। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 30 है तो d की वैल्यू -4 है, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया हमारे पास। और a की वैल्यू जब 2 है तो d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन 1 सेम। तो यहाँ आएगा 2 + 7d, 2 + 7d = 32 - 2। सो 32 - 2 इज़ 30। फिर ये 2 माइनस में जाएगा तो 7d = 28 प्लस का, और 7 4 जा 28, तो ये प्लस का 4। तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन चुके हैं। जब a = 30 तो d = -4, a = 2 देन d = 4। ठीक है, तो दो AP हमारे पास बनेगी, a = 30 देन d = -4, और यहाँ पे है a = 2 देन d = 4। ठीक है, अब आगे हमको क्या फाइंड करना था, इनका सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम निकाल लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 × d। तो n की जगह कितना आएगा, अच्छा 20 टर्म्स का सम करना है ना, तो n की वैल्यू हो गई 20/2, 2 × a की वैल्यू है 30 प्लस n-1 यानी 20 - 1 19 × d की वैल्यू है -4। बस इसको सोल्व कर देंगे। ये 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गए, 2 10 जा 20, ये हुआ बेटा 60, और ये 19 4 जा करता हूँ। ठीक है, 4 9 जा 36, 1 4 1 जा 4 3, अरे क्या हो गया, 4 1 जा 4 3 7, 19 4 जा 76। तो ये आया 10 × -16, तो आंसर आ गया माइनस का 160 सम। ठीक है, ऐसे ही सम यहाँ इस कंडीशन को भी मेंशन करके करेंगे। तो यहाँ आएगा S20 = n/2 × 2 × a प्लस n-1 × d। तो ये हुआ 10, 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76, तो ये हो गया 10 × 80, आंसर आ गया 800। तो ये दो आंसर आ चुके हैं हमारे पास, दो अलग अलग AP बनेगी, दोनों का सम भी अलग अलग होगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट और 8th टर्म का सम गिवन था 32, तो ये सम वाली हमने इक्वेशन बनाई, प्रोडक्ट वाली हमने इक्वेशन बनाई, सम वाली इक्वेशन से a + 7d की वैल्यू a की टर्म में फाइंड कर ली, वो सेकंड में रख ली। क्वाड्रेटिक बन के सोल्व हो जाएगी, a की 2 वैल्यू आएगी, a की दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, d की भी 2 वैल्यू आएंगी, a और d की 2 अलग अलग वैल्यू आके उनमें SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।